सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का संकष्ट हरण का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर की रोग दोष कलेश विकार की बाधाएं दूर होती हैं, घर का जो लड़ाई झगड़ा का माहौल है वह दूर होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का अगर दिक्कत चल रहा है वह समाप्त होगा, आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं अगर वह पूरा एफर्ट करते हैं और उनको सफलताएं मिलते मिलते रह जाती है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है तो इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करना कैसे है, क्या क्या लेना है, इसको बताने से पहले एक चीज़ हम बता दें कि हर बृहस्पतिवार इस उपाय को अगर आप जीवन में डाल लें और हर बृहस्पतिवार केवल करना है, मात्र आपका 2 से 3 रुपए का खर्चा है, तो निश्चित आप जान लीजिए कि आपके घर में कभी बाधाएं आएंगी नहीं, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन से जो वास्तु दोष आपके घर में वह भी समाप्त करता है। तो आइए जानते हैं आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आप बृहस्पतिवार को नहा धो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें, पीला पुष्प ले लें, रोली चंदन अक्षत ले लें, एक लोटे में जल ले लें और उसके बाद 5 फूल लौंग लेना है, लोबान लेना है, कपूर लेना है। इतना चीज़ लीजिए। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए जिसमें लोबान लौंग और कपूर को जलाना रहेगा और एक घी का दीप आप प्रज्वलित करेंगे, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, साईं चालीसा का एक बार पाठ करना है। साईं चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद आपको करना क्या है, इस दीप को प्रज्वलित करेंगे धूप बत्ती प्रज्वलित करके और बाबा को पीला पुष्प और चंदन सब कुछ अर्पित करके, रोली चंदन सब अपने मस्तक पर आप भी लगाइए और उसके बाद आपको करना क्या है, लोटे का जल पूरे घर में छिड़कना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो लौंग लिया है और जो कपूर लिया है और लोबान लिया है, इन सभी को एक मिट्टी के पात्र में आप जला लीजिए। जलाने के बाद आप सबसे पहले जिस अपने घर की मंदिर में है वहाँ पे चारों कोनों पर दिखाइए, फिर ले जाकर के अपने मुख्य कक्ष में, अपने घर में सब कोने कोने पर आप दिखा दीजिए। इससे होगा क्या, पहला नंबर तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दूसरा नंबर आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और जब नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है तो आप समझ लीजिए आपके हर कार्य बनते हैं, क्योंकि इस नकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत जैसे वास्तु दोष है, वास्तु दोष भी समाप्त होता है और इस उपाय के द्वारा जब वास्तु दोष समाप्त होगा तो जो वास्तु दोष के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, क्योंकि जब वास्तु दोष होता है ऐसी मान्यता है उस छत के नीचे जो भी व्यक्ति रहता है वहाँ लड़ाई झगड़ा जो है परमानेंट बना रहता है। ऐसे घरों में संतान प्राप्ति में बाधा आती है, सफलता प्राप्ति में बाधा आती है। तो ये उपाय आप जीवन में धारण कर लें, निश्चित करें। अब यहाँ पर हमने आपको जो बताया साईं बाबा का साईं चालीसा पढ़ा और यह चीज़ दिखाया। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो सदस्य आपके घर का बीमार है, जिस कमरे में रहता है उस कमरे में ज़रूर यह चीज़ दिखाएं। इसका जहाँ जहाँ आप लौ दिखाएंगे, धुआं दिखाएंगे कपूर और लौंग और लोबान का, वहाँ वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती जाती है। और किए कराई की बाधा, जो अगर आप ऐसा बिलीव भी करते हो कि कोई ऐसी बाधा होती है किए कराई की, तो वह बाधा भी दूर हो जाती है और साईं बाबा की कृपा साक्षात बनती है। क्योंकि जो साईं चालीसा पढ़ा जाता है यह साईं बाबा का मुख्य एक प्रकार का संकष्ट हरण का उपाय है। और साईं चालीसा पढ़ने का मतलब यह है कि साईं बाबा का जब आवाहन आप करते हैं तो अब यहाँ पर एक चीज़ और करिए, हर बृहस्पतिवार आप यह उपाय करें, जीवन में धारण कर लें। 2 रुपए का उपाय आपका है और पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें लौंग डालिए 5 फूल, उसके बाद थोड़ा सा कपूर 1 ठू डालिए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें जो है लोबान डाल दीजिए और प्रज्वलित करके 1 लोटा जल लीजिए, पूरे घर में छिड़किए। बाबा का पूजा साईं चालीसा और साईं बावनी 11 वचन यह करने के बाद पूरे घर में दिखा दीजिए। हरदम यह दिखाइए हर बृहस्पतिवार, और मैं बता रहा हूँ कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी रहेगी नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि साईं बाबा का 11 वचन तो जीवन में धारण कर लीजिए। साईं बाबा का जो 11 वचन है, इसको आपको क्या करना चाहिए, जब आप सोने जा रहे हो तो 11 वचन पढ़िए, सो जाइए।
फिर जब आप उठ रहे हो बिस्तर से तो 11 वचन पढ़ करके बाबा का ध्यान करिए और दोनों हाथ अपने चेहरे पर लगाइए और बाबा से यह कामना करिए कि प्रभु हमारा दिन का शुरुआत अच्छा करिए, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं उसको दूर करिए और हमेशा आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। ऐसा बोलकर आप अपने दिन का शुरुआत करिए और फिर आप देखिएगा कि जीवन में बाबा की कृपा कैसे बनती है। मैं बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऐसा परिवार था जिनके घर में निरंतर असफलताएं लोगों को मिल रही थी। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था और दिक्कत ये थी कि उनके परिवार में कोई भी कार्य करने जाते थे तो बाधाएं आती थी। हमने यह उपाय भी बताया जो आज आपको बता रहे हैं और इसीलिए उन्हीं का मुझे कल कॉल आया तो मैंने कहा आपको भी यह उपाय हम बताएं। मैं बताऊं, यही उपाय वह करते थे और उनके लिए मैंने हवन किया। हवन, उनका परिवार आज MBBS डॉक्टर है, उनका बच्चा और उनके हस्बैंड भी MBBS डॉक्टर पुराने हैं और उनकी पत्नी जो है वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वह परिवार आज झारखंड में बहुत अच्छी स्थिति में है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे परिवार से आप मिलिए, जब ऐसे परिवार का उपाय होता है जो विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो निश्चित रूप से एक आत्मसम्मान प्राप्त होता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। और वह परिवार इतना सज्जन कि बाबा की निरंतर पूजा करते हैं और निरंतर आगे ही बढ़ रहे हैं। और आज मैं बताऊं आप लोगों को भी, मैं बार बार यह चीज़ बताता हूं कि जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं हो तो छोटे छोटे उपाय तो करने ही चाहिए और करने के बाद गरीबों दीन दुखियों को दान दक्षिणा जरूर करें बृहस्पतिवार को, क्योंकि बाबा यही कहते हैं कि मेरा कोई भी उपाय करिए लेकिन यथा समर्थ जो आपको हम दे रहे हैं या प्रभु आपको दे रहा है उसमें से कुछ दान करते रहना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है ना कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। जिस प्रकार से नाव में अगर कील के बराबर छेद हो जाता है और अगर नाविक उस पानी को बाहर नहीं उलझता तो नाव में पानी भर जाता है और नाविक सहित यात्री डूबकर मर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर घर में आपके आय का स्रोत हो रहा है तो दान दक्षिणा यज्ञ याजन करते रहना चाहिए, नहीं तो परिवार के बच्चे युवा सब लोग व्याभिचारी हो जाते हैं, पैसे अनर्गल इधर उधर जाते हैं, रोग दोष में जाते हैं। इसलिए दान दक्षिणा होना चाहिए। तो यह गरीबों को जरूर करिए। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जरूर हम हर ब्लॉग में देते हैं आप लोगों को, आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए तो आपके नाम से, आपके गोत्र से अगर संकल्प हो करके हवन होता है तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है, आपके घर की बाधाएं समाप्त होती हैं और आपका परिवार उन्नति की तरफ जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े तो आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, जो हमारे लायक है हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए करने के लिए हमेशा जो राय है हम दे सकते हैं वह हम आपको देंगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए। और एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।